ने मिठाई का डिब्बा ला करके दिया कि गुरुजी आप सबको मिठाई बांट दीजिए। तो संत ने एक एक मिठाई सबको बांट दिया। सबको पूरा हो गया, मिठाई भी पूरी हो गई, खत्म हो गया। तो खत्म हो उसके बाद एक दादाजी अपने छोटे से पोते के साथ में लाठी देखते देखते गुरुजी के पास प्रणाम करने के लिए आ गए। गुरुजी को प्रणाम किए, छोटा उसका नाती भी प्रणाम किया और दोनों प्रणाम करके किनारे खड़े हो गए। सबके हाथ में मिठाई है। अब वो मिठाई खत्म हो गई, गुरुजी इनको दे तो दे क्या, घर वाले भी नहीं जान पा रहे कुछ देने के लिए, भाई इनको भी देना चाहिए। तो अब खड़े हैं तो और कोई उसमें से कुछ नहीं कर पा रहा है। एक छोटा बच्चा और दूसरा था, उसको मिठाई मिली थी, वो आगे आया और अपने मिठाई में से मिठाई उठाया और छोटे बच्चे के मुंह में सीधा डाल दिया। हाथ में दिया नहीं, उसके मुख में डाल दिया। ये असली ज्ञान हो गया। उसको लग रहा था कि देखो हम लोग के पास में मिठाई है, उसको नहीं मिल रहा है। उनको ऐसा लगा बहुत कि इसको भी मिठाई होना चाहिए। हाथ में नहीं दिया, सीधा मुंह में ले जा करके उसको खिला दिया। इतने बुजुर्ग थे, किसी को बोध नहीं हुआ कि छोटा बच्चा चलो भाई अपने में से थोड़ा सा दे दें, ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन जो छोटा बच्चा वो अपनी भाव को समझता है। जो जिस मान्यता वाला, जो जिस भाव वाला होता है वो अपना भाव देता है। हम लोग भी गुरुजी को अपना अपना भाव समर्पित करने आए। साल भर हो गया तो साल भर में अपने सगे संबंधियों को बुला करके, ये प्रथम वर्षी है तो उनको अपना अपना श्रद्धांजलि देने जाते हैं। लेकिन एक दिन हमारी भी श्रद्धांजलि होने वाली है। आज गुरुजी हमारे बीच नहीं है तो हम लोग उसका गुणानुवाद कर रहे हैं, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। ऐसे एक दिन हमारा भी होगा, श्रद्धांजलि लोग देंगे लेकिन सुनने वाला नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा कल्पना करिए कि हम लोग अपनी श्रद्धांजलि में क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहेंगे। भले अभी तो जिंदा हैं तो जिंदा रहते तो कोई श्रद्धांजलि देगा नहीं, मरेंगे तो श्रद्धांजलि देंगे, 1 साल तो कम से कम देंगे। उसके बाद कौन पूछता है, सबका अपना अपना स्वार्थ है, स्वार्थ पूरा तो वो भी पूरा। साल भर तक लोग सुख मनाएंगे, दुख मनाएंगे, उसके बाद कौन कहाँ गया, कौन कहाँ गया, कौन किसको याद करता है। ये दुनिया ऐसी है, इसमें ये भी ना माने कि देखो हमको नहीं याद करेंगे, ऐसा भी नहीं मानना। ये संसार की रीति, कब तक दुख मनाते रहें, ये दुख मनाने की जगह नहीं है। जब तक उन्होंने सेवा की तब तक याद किए, साल भर बीता तब याद किए। जब जब पितर आएगा ना, पितर के दिन थोड़ा सा याद कर लेंगे और पितर के दिन लोटा में पानी रख के उसमें दतौन डाल देंगे कि हमारे दादाजी आएंगे, दादी जी आएंगे, दतौन घसेंगे। और वो क्या तुरई पत्ता में छत्तीसगढ़ में ही है ये सब परंपरा, बाकी जगह तो नहीं देखता हूँ। और बड़ा रोटी जरूर बनाएंगे छत्तीसगढ़ में, और उत्तर प्रदेश जाइए, नेपाल जाइए, बिहार जाइए, कहाँ हरा भरा सब बनता है, वहाँ का खीर बनती है अपने अपने लोग के हिसाब से। तो तोरई के पत्ता में वो चाउरदार बड़ा बड़ा सब धर देंगे। हम इंतजार करेंगे कोई हमारा पितर आए। तो पितर कौन आता है, बताओ कौन आता है, कहते कौआ महाराज आता है। उसी दिन कौआ की पूजा होती है, बाकी दिन तो भगा देते हैं। तो उस दिन याद करते हैं कि हमारे पितर आए हैं। फिर कौन किसको याद करता, अपना अपना स्वार्थ के सगे हैं। माता को माता अपने सुख के लिए चाहती है, पति को, पुत्र को अपने सुख के लिए चाहती है कि पुत्र हमारा बड़ा होगा तो हमारी बुढ़ापा में लाठी बनेगा, इसके लिए याद करते हैं। बाकी तो ऐसा है कि स्वार्थ पूरा हुआ तो माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, भाई भाई नहीं, सब कोई कुल सगे संबंधी नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ के यार हैं। हम अपना स्वार्थ है तो यहाँ पर एक दूसरे का दर्शन हो रहा है, हम लोग संबंध निभाते हैं कि नहीं जाएंगे भैया क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, शादी में नहीं गए तो क्या कहेंगे, इसलिए क्या कहेंगे इससे बचने के लिए जाते हैं। अंदर से नहीं भाव है, साल भर तक भाव, उसके बाद भूल जाते हैं। एक माता जी थी तो उनका पति का शरीर छूट गया था, तो जहाँ पर मिट्टी दिए थे वहाँ पर ऐसे गोबर से लिप लाप करके ऐसे रखे थे। तो एक माता, उनकी पत्नी जो विधवा हो गई थी, वो पंखा वहाँ पर झल रही थी, कब्र को पंखा झल रही थी शमशान घाट किनारे। तो एक संत उधर से गुजरे तो देखे कि एक माता जी अपने पति के कब्र पर पंखा झल रही है। संत ने बड़े भाव से, माता जी आपको, सती माता को बहुत बहुत प्रणाम है, जो ऐसा भाव है कि आप अपने पति की कब्र को भी आप पंखा झल रही हैं।
तो माता जी ने कहा, संत जी आप संत हैं, आपसे क्या छिपाना, वो बात नहीं है जो भाव आप सोच रहे हैं कि मैं अपने मृत पति को पंखा झल ली हूँ। कहे क्या बात है? कहे कि पति बीमार थे और ज़्यादा उम्र तो नहीं थी, मैं भी जवान जैसी थी, तो बीमार हो गए तो पति को लग गया कि अब शरीर मेरा नहीं रहेगा। तो उन्होंने पति ने कहा कि मेरी एक बात मानना कि कम से कम साल भर तक दूसरा घर मत करना, मतलब दूसरी शादी मत करना। मैं मौन रही। तो फिर पति देव ने कहा कि अच्छा साल भर तक न इंतजार कर सको तो कम से कम 6 महीना कर लेना। फिर भी मैं चुप रही। फिर पति ने कहा अच्छा 3 महीना इंतजार कर लेना। फिर भी मैं चुप रही। अंत में पति ने थक हार कर कहा जब तक एक कब्र की मिट्टी सूख जाए तब तक इंतजार करना, तो वही सुखाने के लिए मैं पंखा झल रही हूँ। ऐसा स्वार्थ होता है। कबीर साहब ने कितना सुंदर भजन कहा, 13 दिन तक तिरिया रोवे फिर खोजे घर बासा। खाली पति पत्नी की बात नहीं, वही बात भाई की है, वही बात बहन की है, वही बात पिता पुत्र की है, सब के लिए बात है। कब तक दुखी होते रहेंगे? संसार की जो स्थिति है उसको देखते हुए अपना मन अच्छा बना रहे, इसके लिए काम करना चाहिए। मन कैसे हमारा अच्छा हो, पवित्र भाव वाला हो, हम सुखी रहें और दूसरे भी सुखी हों, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मेरे को कष्ट हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे को हमसे थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ा सा उनका लाभ हो जाए, थोड़ा सा उसके मन में सुकून हो जाए, इतना तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए। संसार के लोग क्या हमसे ले लेंगे? हमसे थोड़ा धन दर्पही तो ले लेंगे। कबीर साहब ने कहा कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख होए। एक भाव है, ठगा जाओ। क्या ठगा जाएंगे? हमारा पैसा ही तो ले लेंगे, रुपया भी तो ले लेंगे, इतने भर तो करेंगे। वो रुपया पैसा कितना दिन चलने वाला है? आया गया खर्च। जो फ्री में आता फ्री में से चला जाता है, जो मेहनत से कमाई करते हैं वही कुछ दिन आपके पास में रहता है। इसलिए दूसरे की सहायता कर दें ताकि मेरा मन प्रसन्न रहे। असली धन मेरा मन है। गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे कि व्यवहार में जन धन है, व्यवहार में जन धन है और परमार्थ में मन धन है। ये 2 असली धन है। घर परिवार में रहें तो हमारे सगे संबंधी, घर के जितने लोग हैं वही मेरा असली धन है। रुपया पैसा तो आता जाता रहेगा। रुपया पैसा को ज़्यादा तवज्जो देंगे, ज़्यादा उसको मान सम्मान करेंगे तो जन की सेवा नहीं होगी। और अगर जन धन है तो जो भी कमाएंगे खर्च किसके लिए करेंगे? अपने जन के लिए करेंगे।